नोक झोंक, थोड़ी बहुत झुंझलाहट, ये तो होती ही रहती है। ये तो हर घर की बात है और हर दिन की बात है। ये भी जीवन का वो हिस्सा है जहाँ कोई झगड़ा करता है, तुम मनाने जाते हो, तुम समझाने जाते हो, दोनों पक्षों का दिल रखवा लेते हो। तो ये कला है तुम्हारी। और कभी कभी तो मुझे लगता है ना, ये नोक झोंक के कारण ही तुम्हारे अंदर का प्रेम और उमड़ कर आता है। इन चीज़ों पर ना इतना ध्यान मत दो। घर है, जीवन है, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। इनसे परेशान होना या घबराना समाधान नहीं है किसी समस्या का। अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान क्यों माना गया है, अगर तुम्हें ये जानना है तो मेरी सच्चरित्र पढ़ो। जो मूल बात है वो तो तुम्हें समझ आ ही जाएगी। लेकिन अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है ना तुम्हें, तो तुम इस विषय के बारे में चिंतन करो, अन्नदान करना शुरू करो और थोड़ा ना समय लेकर करो, हड़बड़ा कर नहीं, स्थिर से करना शुरू करो और फिर देखो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोचते हो कि कोई दीन दुखी है, कोई लाचार है, तो उसकी सहायता करना फ़र्ज़ है, ये तुम्हारी सोच है। सबकी सोच ये नहीं है। कुछ लोगों की सोच अलग है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है ना, तो कुछ लोगों की सोच ये है कि अब उन्हें ऐशो आराम से जीना है। वो सिर्फ़ अब अपना सोचना चाहते हैं। दान धर्म पुण्य ये सब कुछ वो थोड़ी बहुत करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि जहाँ देख लिया किसी को वहाँ रुक गए, वहाँ रोक दिया। नहीं, ऐसी उनकी आदत नहीं है। तो वो बच्चे भी ना बहुत तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा। तो तुम उन्हें गलत मत समझो। जो जीना चाहता है ना, जैसे बस उसे उस ढंग से जीने दो। बस इतना कि उसके जीने के तरीके में ना कुछ अपराध नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब वो होने लगे तो ज़रूर रोको। बाकी ना सबका समय आता है, जब जिसका समय आएगा वो अपने आप से दान पुण्य की ओर लग जाएगा। तुम्हें उसके लिए ज़िद करने की या तंग करने की या फिर उन्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इत्मीनान रहो, आराम से रहो। तुम्हारे सामने जो श्री कृष्ण और श्री राधे की तस्वीर है ना, जो महज एक तस्वीर लग रही है और जो सालों से तुम्हें तस्वीर ही लग रही है, और एक गलतफ़हमी भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही है कि उनके होने से क्या ही हो रहा है, तो ये सुन लो कि उन्हीं के होने से ना तुम हो। उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। एक बार प्रेम करके देखो, प्रेम से राधे कृष्णा पुकार कर तो देखो। श्री कृष्ण दौड़े नहीं चले आए तो फिर कहना तुम मुझसे कि साईं ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तुम्हारी एक आदत जो बहुत अच्छी है ना, वो ये है कि तुम बड़े आराम से धीरे धीरे बात करते हो, धीरे धीरे सुनने की समझने की कोशिश करते हो। ये बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी। अगर यही तरीका तुम्हारा रहा ना, तो लोकप्रियता प्राप्त करने में तुम्हें देरी नहीं लगेगी। और जो तुम्हारा कार्य है, जिन कार्य क्षेत्रों में तुम जाना चाहते हो, वहाँ पर लोकप्रिय होना सही भी है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। ये जो अपने घर को सुगंधित रखने के लिए अलग अलग तरह के रसायन लाते हो, अलग अलग तरह के डब्बे लेकर आते हो, अलग अलग चीज़ें करते हो ना, तो अगर तुम्हें वो रखना है ना, तो तुम घर पर धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। वो करोगे ना, और घर पर अगर हवन करोगे तो घर पर सकारात्मक ऊर्जा का भरमार हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसने भविष्यवाणी करके तुम्हें बतलाया है ना कि जो रंग तुम्हारे लिए अशुभ है, तो तुम ये जान लो कि उसकी भविष्यवाणी उसके पास रहेगी, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। वो रंग शुभ है अशुभ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पास लाओ, मेरी चरणों में चढ़ा दो। जो है तुम्हारे पास, जितना है तुम्हारे पास, उसी में पूरी तैयारी करके जाओ। शुभ अशुभ की चिंता मत करो, वो सब संभालना तुम्हारे साईं का काम है। आज जब मंदिर जाना ना, तो हनुमान चालीसा की किताब जो तुम्हारे पास रखी हुई है उसे लेकर जाना और वहाँ बैठकर पढ़ना और राम नाम का जाप करके आना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पूजा पाठ करो, अपना काम करो, व्यायाम करो,
शरीर पर भी ध्यान दो और हर दिन अपने किसी करीबी से थोड़ा सा 10 से 12 मिनट निकाल कर ज़रूर बात करो।